वेलकम टॉपर्स। आज हमें स्टार्ट करना है केमिकल काइनेटिक्स, एकदम फ्रेश चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट हम इसमें बहुत सारे क्या देख रहे होंगे, फैक्ट्स देख रहे होंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे और इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएंगे। और भी बहुत सारे अमेजिंग चीज़ देख रहे होंगे। हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रासायनिक बलगति की सबको पता है। नया क्या है? कुछ नहीं। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम जब पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रसायन क्या है। व्हाट इज द केमिस्ट्री? तो जब हम पढ़ते हैं ना कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का मतलब होता है कि रसायन क्या है। सबसे पहले जब हम चेंज के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि कुछ चेंज हुआ है, तो वो किस चीज़ के अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चा? हम रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। किस चीज़ के अंतर्गत पढ़ोगे आप? रसायन के अंतर्गत पढ़ोगे कि कुछ चेंज हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। अब देखो, जब चेंज होता है तो जो पहले कोई चीज़ थी वो जब चेंज हो जाएगी तो उसके नए गुणधर्म हो जाएंगे। पहले जो उसके गुणधर्म थे वो चेंज होकर के क्या हो जाएंगे? उसके नए गुणधर्म बन जाएंगे। तो इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी कि जैसे कि कोई रिएक्शन हुई H2 + O2, सिंपल ले लेते हैं H2O। जब क्या बन गया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन जब कराई तो बना हमारा जल। जब यहाँ पे जल जब बना था तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के अलग फंक्शंस होंगे, ऑक्सीजन के अलग फंक्शंस होंगे। लेकिन आपको पता होगा कि जो जल है, जल के अलग फंक्शन होते हैं। डिफर होता है ये इन दोनों से या नहीं? ये तो गैस थे, ये दोनों तो गैस की फॉर्म थी, लेकिन ये क्या है? एक लिक्विड फॉर्म है। बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? चेंज देखने को मिल रहा है, यानी कि उनके गुण धर्मों में भी क्या देखने को मिल रहा है? चेंज देखने को मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं रासायनिक बलगतिकी पर। ये क्या है? एक रसायन का ही एक भाग है। इतनी बात सबको पता है। ओके। अब देखो, जो वैज्ञानिक होते हैं वो अभिक्रिया को किस तरीके से देखते हैं कि क्या हुआ है। कोई भी चेंज हो रहा है, वहाँ पे क्या होगी? रिएक्शन होगी। ठीक है। अब देखो, तीन तरीके से उसे देखा जाता है। फर्स्ट, उसकी संभावना क्या है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उसकी संभावना को कौन बताता है? रसायन अभिक्रिया की संभावना को कौन बताता है? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी बता रही होती है कि उसकी संभावना क्या है। उसकी संभावना क्या है? मैं लिख देती हूँ। ऊष्मागतिकी जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके होंगे, ये क्या बताएगी कि अभिक्रिया की संभावना क्या थी, क्या है, उसकी संभावना कितनी है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। क्या सिर्फ हम इतने ही रुक जाएंगे कि हमें सिर्फ यही पता करना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं ना, हमें तो उसकी तह तक जाना है, हमें तो उसकी तह तक जाना है, हमें पता लगाना है, उसकी बाल की खाल निकालनी है कि क्या क्या होता है। फर्स्ट जो वैज्ञानिक देखते हैं कि उसकी संभावना क्या होगी, वो किस चीज़ के अंतर्गत पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा वैज्ञानिक देखते हैं कि अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, आखिर उसका पीक पॉइंट क्या होगा, वो कहाँ तक जाएगी रिएक्शन कहाँ तक जाएगी। इस वीडियो में हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर कर रहे होंगे, मतलब इससे रिलेटेड कुछ पोर्शन को कवर कर रहे होंगे। इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम इससे रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर के आएंगे, मतलब आप एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है। अब देखो, जो ऊष्मागतिकी है वो क्या बताएगी? उसकी संभावना को बता रही होगी। नेक्स्ट देखिए कि वो देखेंगे कि किस सीमा तक रिएक्शन जा रही है, किस सीमा तक जा रही है अभिक्रिया। ठीक है, किस सीमा तक अभिक्रिया जा रही है। थर्ड, वो देखते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अर्थात अभिक्रिया किस दर से चल रही है। तीसरा, वो क्या देखते हैं? अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अभिक्रिया का वेग जब हम पढ़ रहे होते हैं ना बच्चा, वहीं आ जाता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स वहीं पे आ जाता है। देखो, फर्स्ट हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के तहत क्या देखते हैं कि क्या अभिक्रिया की संभावना है भी या नहीं। अभिक्रिया की संभावना है भी या नहीं। यदि अभिक्रिया की संभावना है या नहीं है, वो किस चीज़ के अंदर पढ़ोगे आप? ऊष्मागतिकी, जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके होंगे। क्लास 11th में नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आगे देखेंगे। अब देखो, सीमा तक अभिक्रिया जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि किस सीमा तक अभिक्रिया जाएगी। थर्ड पॉइंट देख रहे होते हैं आखिर उसकी रिएक्शन की रेट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी,
उसका वेग क्या होगा, वो सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो बच्चा वो पढ़ोगे आप अभिक्रिया के वेग के बारे में। वो कहाँ पढ़ोगे आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी में। आई होप मैं इतनी बात आपको समझा पाई होगी। आगे चले। ओके है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है स्पीड या फिर गति। काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि कहाँ से आया है, हमारा काइनेसिस से आया है, जिसका मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या रहा होगा, स्पीड से रिलेटेड वहाँ पे बातें कर रहे होंगे हम। ओके आगे चले। ठीक है, देखो एक बात मैं इंटरेस्टिंग बता रही हूँ कि ऊष्मा गति के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हीरा ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है, हीरा ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कैसे होता है, इसकी स्पीड क्या होगी, वो हमें कौन बताता है बच्चा, वो बताता है हमें रासायनिक बलगतिकी बताता है। केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है कि इसकी स्पीड क्या होगी। ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से लोग क्या समझते हैं कि चेंज हुआ ही नहीं है, जबकि चेंज होता है पर बहुत स्लो होता है। आई होप आप इतनी बात समझ पाए हो। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, जो कोई भी अभिक्रिया है, अब हम सीधा चैप्टर पे प्रोसीड करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट आप शायद समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो हमारी कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि H2 + O2, जो रिएक्शन हुई वहाँ से क्या बना, जल बना। ठीक है, अब देखो हमारा जो H2 है या O2 है या फिर हमारा जो जल बन रहा है, इन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ये तो आपको पता है। और इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक, इसे बोलते हैं अभिकारक, और इसे क्या बोलते हैं आप, उत्पाद बोलते हैं। ये बात तो आपको सबको पता होगी। अब देखो, जब अभिकारक जैसे जैसे घटेगा उत्पाद वैसे वैसे बढ़ेगा, अभिकारक जैसे जैसे कम होगा उत्पाद वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। बात समझिए, जैसे कि कोई रिएक्शन है, मान के चलिए यदि कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे अभिकारक कम होता जा रहा होगा उत्पाद बढ़ता जाएगा। उत्पाद कब बढ़ेगा, जब अभिकारक कम होगा, यानी कि रिएक्शन आगे जा रही है। जब रिएक्शन आगे जा रही है तो बट ऑब्वियस बात है उत्पाद बढ़ रहा होगा ना। देखो यदि जो हमारा ये 2 है, मान के चलिए ये पहले 0 था, ये 10 था, सॉरी गलत बोल दिया, ये 10 था अभिकारक, ये 0 था। ठीक है, ये मान के चलिए थोड़ा सा घटा तो ये 2 हो गया, यानी कि ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये हुआ 6 आएगा 10। बात समझ पा रहे हैं आप, यानी कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम क्या कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, हमारा जो अभिकारक है, अभिकारक उसके साथ में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उत्पाद उसके साथ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इससे क्या हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या हम इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो निर्भर कर रहा होगा अभिकारक और उत्पाद पर। किस पर, अभिकारक और उत्पाद पर। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बिल्ड करेंगे आप, नीचे देखिए डेफिनेशन शो हो रही होगी। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में आया परिवर्तन क्या होगा बच्चा, उसका वेग होगा। क्या होगा, उसका वेग होगा। किसका, अभिक्रिया का वेग। अब एक बात ध्यान से देखिए, हमारा अभिकारक है, अभिकारक देखें तो वो क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है, उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। इतनी बात तो आपको पता चल रही है कि अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। ठीक है, जब हम अभिकारक से सांद्रता निकालेंगे, सांद्रता का मतलब क्या बताया मैंने, समय के साथ में परिवर्तन, डेल्टा पी। वेग क्या हो जाएगा अभिक्रिया का, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग होगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। समय के साथ में जो परिवर्तन आ रहा है किस में, उसके रिएक्टेंट में, उसे हम क्या लेंगे बच्चा, नेगेटिव लेंगे। अभी बताऊंगी क्यों लेंगे। और इसे क्या लेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। आगे हम वीडियो में ताक्षणिक भी देख रहे होंगे कि एक सेकंड पे क्या होगा या फिर नैनो सेकंड पे क्या होगा, वो भी हम देखेंगे आगे, चिंता मत कीजिए। अब देखो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हुआ। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव साइन क्यों आता है,
नेगेटिव साइन में अभी बताऊंगी क्यों आता है, बस ये ध्यान दीजिए कि जो अभिकारक है वो तो घट रहा है, ये क्या हो रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। इनके मतलब एकांक समय में जो परिवर्तन हो रहा है, एकांक समय में परिवर्तन, वही क्या बता रहा है, हमारा वेग बता रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो माइनस है, जब वो घट रहा है तो वो वैल्यूज़ क्या आ रही होंगी, माइनस आ रही होंगी। वैल्यूज़ क्या आ रही होंगी, माइनस आ रही होंगी। डेल्टा आर का मतलब क्या होगा, R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, बताइए क्या होगा। ये रहेगा R2 माइनस R1। बस ये बात इस पर निर्भर करेगी कि आप किसको प्रेफर करेंगे, R2 किसे मानेंगे, R1 किसे मानेंगे। ठीक है, अब देखो जो डेल्टा R है उसका मतलब होता है R2 माइनस R1। मतलब जो हमारा पहला जो अभिकारक है, मतलब आने वाला जो है, जैसे कि मैंने बताया था 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, 2 से 0 हुआ, यही तो चल रही थी प्रोसेस। अब 6 में से यदि हम 6 को R2 माने, 6 में से जब आप 8 को घटाएंगे क्या माइनस नहीं आएगा, तो उस माइनस को रिमूव करने के लिए हमें पहले से ही यहाँ माइनस लगा दिया। बच्चा क्या कर दिया, हमने पहले से ही यहाँ पे माइनस लगा दिया। लेकिन आप जब देखोगे ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती हैं हमें, 2 4 6 8 10 ये था। जब हम इसको देखें R2 माइनस P2 माइनस P1 करें, P2 माइनस P1 करें, तो ये क्या देखने को मिलेगा, हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा होगा। जब पॉजिटिव नंबर मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करके लिखूं तो आप इसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये भी तो आप एक टाइम लैप के साथ में ले रहे होंगे, एक टाइम के साथ में ही तो लोगे, ये वैसे ही ले लोगे, नहीं लोगे ना। ये इक्वल टू किसके होगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये वही वाला T2 नहीं है जो आपके पड़ोस में रहता है, वो मत समझिएगा। अब देखो समझ आया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि माइनस क्यों लिया। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना कि टाइम के साथ में जो चेंज हो रहा है उसे ही हमने इसका वेग बोला है। बात समझ में आई। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है जैसे कि एक्सपायरी डेट लिखी आती है ना प्रोडक्ट्स पर, उसमें यूज़ होता है। हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम में ये ज़्यादा रिएक्शन करेंगे और ये कब ख़राब हो जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब ख़राब होगी, तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी दर क्या है, उन सब चीज़ों से हम पता लगाते हैं। उसी से हमें पता चलता है एक्सपायरी डेट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, देखिए मतलब कि जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं। जब गाड़ी चला रहे हैं आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं। मान के चलिए आपके फादर का फ़ोन आया, मतलब एवरेज स्पीड है ये कि हाँ, ऐसा भी तो होगा ब्रेकर पे आप स्लो करोगे, कोई गड्ढा आएगा वहाँ स्लो करोगे, और जो हाईवे आएगा तो उस पर बहुत तेज़ फास्ट चलाओगे आप, ऐसा ही तो होगा। ये एवरेज स्पीड ही तो है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपके फादर का फ़ोन आया है कि अभी बता, हेलो हाँ बेटा ये बताओ कि तुम किस स्पीड से कार चला रहे हो। वो बोल रहे 60 किलोमीटर पर आवर। 60 तो नहीं हो सकता, एग्जैक्ट तो नहीं है ये बताओ इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे स्पीड क्या है, प्रेजेंट टाइम पे। तो जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आता है हमारा तात्क्षणिक। तात्क्षणिक, ठीक है, उसको बोलते हैं हम तात्क्षणिक, ठीक है। जब हम तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं तो वहाँ पे आती है हमारी लिमिट। वो वाली डीपी नहीं जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, ये अलग डीपी है, ये प्रोडक्ट को बता रहा है, ठीक है। ये होता है आर इंस्टेंटेनियस, मतलब t टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम लैप है ना, वो टाइम लैप क्या ले रहे हैं हम, 0 ले रहे हैं। हमारे पास क्या था, एवरेज के लिए क्या था, डेल्टा टी था, T2 माइनस T1। अब इसे क्या ले रहे हैं हम, 0 ले रहे हैं, यानी कि उसी टाइम पे बताना है। T2 भी वही है, T1 भी वही है, उसी एग्जैक्ट टाइम पे आपको बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0, उनका जो मतलब निकल करके आ रहा है वो 0 आ रहा है। कितना निकल करके आ रहा है, T2 माइनस T1 0 निकल करके आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे बात हो रही है। आई होप आपको बात समझ में आई है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है वहाँ पे आप व्हाट्सएप करोगे, वहाँ से जाके आप नोट्स बाई कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स हैं, कलरफुल हैं, जो कि बिल्कुल बेहतरीन है। आपका पैकेज पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।